हेलो गाइस, नमस्कार गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, इस कंपनी का हम बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करें। दोस्तों, एक एल्युमिनियम बनाने वाली देश की बड़ी कंपनियों में आती है। दोस्तों, एल्युमिनियम से बने आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, एल्युमिनियम का इनका एक बहुत बड़े कारखाने हैं। देश में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। तो सब चलिए दोस्तों, हम इसके शेयर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों, यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 483 रुपये शेयर का प्राइस चल रहा है। अगर हम आज के तेजी की बात करें तो आपको 1.73% की आज इस शेयर में तेजी आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में आपको 10.49% की तेजी इस शेयर में आपको देखने को मिली है। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि मिनिमम 5 ईयर की, तो 5 ईयर में इस कंपनी ने 102% का रिटर्न दिया। यानी कि अपने इन्वेस्टरों को पैसा डबल करके इस कंपनी ने दिया, यानी कि पैसा बनाकर इस कंपनी ने दिया है। दोस्तों, अगर हम चार्ट की बात करें तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर अपसाइड की रैली में था, यहाँ पर एक करेक्शन आया है और वापस से बाउंस बैक करने की तैयारी में है। अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें दोस्तों, एक करेक्शन आया है, ये आप देख सकते हो। ये करेक्शन उस टाइम आया था यूक्रेन और रसिया का जब वॉर स्टार्ट हुआ था। इसके बाद दोस्तों, इस कंपनी ने बाउंस बैक करा और बाउंस बैक करने के बाद यहाँ पर आप प्राइस शेयर देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम नंबर की बात करें कंपनी के, तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ए बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड। अगर हम कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। इस कंपनी का आप करंट प्राइस देख सकते हैं शेयर का। अगर हम हाई की बात करें तो यहाँ पर 509 रुपये हाई रहा है। लो की बात करें 381 रुपये लो प्राइस रहा है। अगर हम रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 11.7% रिटर्न ऑफ इक्विटी रही। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हो, बुक वैल्यू कंपनी की 422 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। अगर हम इस पर कर्ज की बात करें कंपनी पे, तो आप यहाँ पे 60,000 रुपये का इस पर कर्ज देख सकते हैं। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस कंपनी द्वारा अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। केस की बात करें, कंपनी के पास कितना केस है, तो यहाँ पर आप कंपनी के पास केस देख सकते हैं। 11,000 करोड़ का कंपनी के पास केस में एसेट है। अगर हम बात करें इसकी होल्डिंग की, तो होल्डिंग यहाँ पर आप इन्वेस्टर देख सकते हैं। प्रमोटर के पास 34% की होल्डिंग है। एफआईआई ने भी अच्छी खासी होल्डिंग इस कंपनी में कर रखी है, करीब करीब 27% की होल्डिंग है। डीआईआई की बात करें तो यहाँ पर आप 25% देख सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 0.22% यहाँ पर गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी इस कंपनी में है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में आप 11.92% की होल्डिंग यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अगर हम इसकी अदर की बात करें तो अदर सेक्टर से यहाँ पर 0.42% की होल्डिंग है, यानी कि अच्छी खासी होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई में इसमें होल्डिंग आपको अच्छी होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये होल्डिंग यहाँ से कहाँ से है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। सिंगापुर, यहाँ पर कुवैत जैसे बड़े बड़े एसोसिएट से यहाँ पर इसकी इस कंपनी में होल्डिंग है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख जाएंगे दोस्तों। यहाँ अगर हम मैं बात करूं इसके पिछले 2 क्वार्टर की, तो इसके 2 क्वार्टर बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ पर इसके 2 क्वार्टर की बात करूं तो करीब करीब 2,500 करोड़ के दोनों क्वार्टर इसके रहे हैं। इससे पहले दोस्तों इस क्वार्टर में आया इसको 1,300 करोड़, इससे पहले इस क्वार्टर में इसको 2,200 करोड़। दोस्तों, इससे पहले जून 2022 में इसको करीब करीब 4,100 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। इस अगर हम इसके कोविड की बात करें तो कोविड में इसका
प्रॉफिट नेट में रहा। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी ने बाउंस बैक करा है और प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है। और इसका प्रॉफिट अगर बात करें फर्स्ट क्वार्टर की, तो यहाँ पर 2,500 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके सेल की बात करें, तो सेल्स आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ सेल्स में भी यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर आपको जून 2022 तक इसकी सेल 58,000 करोड़ पहुंच गई थी, जो अभी गिर के 52,000 करोड़ हो गई। यानी कि सेल में थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिली। बीच में आपको तेजी देखने को मिली है, लेकिन अभी आपको इस सेल में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप ईयरली बात करें, तो ईयरली यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ईयरली प्रॉफिट की मैं बात करूं, तो पिछले यहाँ पर मार्च 2022 तक इसका दोस्तों प्रॉफिट कंपनी का 13,500 के पार पहुंच गया था, जो कि मार्च 2023 तक 10,000 करोड़ और अभी तक के अराउंड 8,500 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी को हो गया। दोस्तों सबसे अच्छी चीज इसमें देखने को मिली है इसकी सेल में देखा जाए, तो यहाँ पर आपको 1,30,000 करोड़ की यहाँ पर 2019 में इसकी सेल रही थी। और इसके बाद दोस्तों इस सेल में आपको कोविड के कारण यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और इसके बाद दोस्तों मार्च 21 के बाद इस सेल में लगातार आपको एक इंक्रीज देखने को मिली है। यहाँ पर लगभग 2 लाख करोड़, 2,23,000 करोड़ यहाँ पर थोड़ी आपको यहाँ पर सेल में इस साल गिरावट अभी देखने को मिली है। यहाँ पर 2,18,000 की सेल अभी तक 2023 में इनकी हो गई है। दोस्तों अगर बात करें सेल की, तो सेल्स इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पर अपना एक्सपेंस भी बढ़ा, यानी कि खर्च भी इस कंपनी द्वारा बढ़े गए हैं। और अभी तक कुल खर्च की बात करें दोस्तों, तो कंपनी द्वारा अभी तक 1,98,000 का खर्च यहाँ पर कर दिया है, जिसमें से इसको 9% का इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है, जो कि अभी तक यहाँ पर 8,432 करोड़ हो चुका है। अगर हम इस पे जो कंपनी पर डेट है और हम उसकी बात करें, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। डेट यहाँ पर मार्च 2020 तक 68,000 करोड़ का डेट था, जिसको कम करके धीरे धीरे कंपनी द्वारा कम करके यहाँ पर 60,000 करोड़ अभी तक किया गया। दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी मुझे यही लगी, कंपनी अपने कर्ज को यहाँ पर कम कर रही है। अगर 68,000 की बात करें, तो यहाँ पर उसने अपना 2 साल के अंदर 8,000 करोड़ लोन को कम करा है। दोस्तों अगर कंपनी आपको प्रॉफिट भी में दिख रही है और अपने कम कर्ज को कम कर रही है, यानी कि इसके फंडामेंटल आपको स्ट्रोंग नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस कंपनी के फ्यूचर बिजनेस की बात करूं, तो दोस्तों एल्यूमिनियम का एक काम करती है और एल्यूमिनियम की फ्यूचर में डिमांड होने वाली है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का मजबूत होगा, तो उसमें एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। एल्यूमिनियम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक सेक्टर है। एल्यूमिनियम की डिमांड आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अगर आप एक मकान बनाते हैं, तो उसमें भी आपको एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है। और बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता लगती है। तो इसलिए दोस्तों एक डिमांड बेस्ड कंपनी है कि जिसकी आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के चांस भविष्य में कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी कंपनी के क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट कभी खराब आते हैं तो वो कंपनी बेकार हो जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। उस कंपनी को आप फंडामेंटली एनालाइज तो करिए, कि उसमें आप कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। कंपनी के पास अभी तक कितने प्रोजेक्ट है, कितनी सेल्स और आ सकती है, कितने ऑर्डर मार्केट में भी पड़े हुए हैं, और कंपनी का नेक्स्ट प्लान क्या है, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर के को रिलेटिव है, अगर बिजनेस इसका फ्यूचर को लेके है, तो वो कंपनी आपको आज नहीं तो आने वाले 5 साल में आपको प्रॉफिटेबल बनाकर देगी।